तो जय हिंद दोस्तों, आज की वर्णमाला की दूसरी क्लास है। इससे पहले वाले वीडियो में हम स्वर को पढ़ चुके हैं। आज पढ़ने वाले हैं व्यंजनों को। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले बड़ों को हम व्यंजन कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले बड़ों को हम व्यंजन कहते हैं। जैसे क, जब क का उच्चारण करेंगे तो लास्ट में क्या रहा है अ। क और ख का उच्चारण करेंगे तो लास्ट में क्या रहा है अ। जब भी हम क्या है स्वर है। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले बड़ों को हम व्यंजन कहते हैं। बिना स्वर के व्यंजनों का उच्चारण असंभव है। क्या है? असंभव है। बिना स्वर के व्यंजनों का उच्चारण क्या है? असंभव है। ये याद रखें। बिना स्वरों वाले व्यंजनों को हम हलंत लगा के कहते हैं, हल लगा कर लिखते हैं। क्या? हल लगा कर लिखते हैं, इसलिए इसे आधा व्यंजन भी कहते हैं। जब इसमें से स्वर को हटा देंगे तो क्या हलंत लगा के लिखे हैं ना, ये क, यही कह रहा है। बिना स्वरों वाले व्यंजनों को हम हल लगा के लिखते हैं, इसलिए इसे आधा व्यंजन भी कहते हैं। अब व्यंजनों की संख्या की बात करें तो व्यंजन की संख्या होती है 39 में कौन कौन से? तो 39 में 25 स्पर्शी व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। अब परंपरागत अगर क्वेश्चन पूछे कि परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो 33 होती है। कितनी होती है? तो 33 होती है। एग्जाम में बस 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है इससे कि व्यंजनों की संख्या कितनी, तो 39, या पूछे कि परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या पूछे तो 33। कितनी? तो 33। अब अजंत और हलंत किसे कहते हैं? अजंत का मतलब होता है जिसमें हल ना लगा हो, वैसे वर्ण जिसमें हल ना लगा हो। तो हल किसमें नहीं लगता है? तो हल उसमें नहीं लगता है जिसमें स्वर जुड़े हो। क्या हो? स्वर जुड़े हो। जिसमें स्वर जुड़े हो उसे हम अजंत कहते हैं। और हलंत उसे कहते हैं जिसमें हल लगे हो। क्या हो? हल लगे हो। तो जब हल उसमें लगता है जिसमें स्वर ना जुड़े हो, स्वर नहीं जुड़े होते, जिसमें स्वर नहीं जुड़े होते उसे हम हलंत कहते हैं, और जिसमें स्वर जुड़े होते हैं उन्हें हम अजंत कहते हैं। अच्छा, अब व्यंजनों का वर्गीकरण। क से न तक ये क वर्ग होता है। क्या होता है? क वर्ग होता है। च से यहाँ तक ये च वर्ग कहते हैं। ट से ट वर्ग, ट से र तक ट वर्ग कहते हैं। यहाँ तक स्पर्शी व्यंजन कितने हो गए? तो स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसको वर्ग में भी बांटते हैं, इसलिए इसको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इतने तक वर्गीय व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको वर्ग में, देखिए वर्ग में बांटा गया, इसलिए इसको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन क से म तक होता है स्पर्शी व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन य र ल व, यहाँ तक इसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उसमें या संघर्षी व्यंजन 300 और ह, इसको कहते हैं उसमें या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन 6 से ग तक। आइए अब एक एक करके पढ़ते हैं कि स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं, या वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श का मतलब होता है छूना। स्पर्श का मतलब होता है छूना। तो क्या भाई, जब जीभ जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ हमारे मुख के किसी न किसी भाग को छूकर निकले उन्हें हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी से याद रखेंगे, स्पर्श मतलब होता है छूना। जब जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ हमारे मुख के किसी न किसी भाग को छूकर निकले, उन्हें हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन की संख्या की बात करें तो कितने होते हैं? 25 होते हैं। कहाँ से कहाँ तक? तो क से म तक, इनको स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अब अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अब इसको मिटाना पड़ेगा, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद फिर अंतस्थ व्यंजन से आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे। अब स्पर्शी व्यंजन के बाद हम लोग को पढ़ना था अंतस्थ व्यंजन। स्वरों व जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर व व्यंजन के बीच होता है उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। धैर्य रखिए, कुछ समझ में नहीं आएगा, अभी समझ में आएगा। पैसेंस रखिए, अभी समझ में आ जाएगा। अंतस्थ व्यंजन में य र ल व होते हैं। कितने होते हैं अंतस्थ व्यंजन? तो 4 में 4। य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं। अब क्यों अर्ध स्वर कहते हैं? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर से ज़्यादा समय और व्यंजन से कम समय लगता है, यानी स्वर और व्यंजन के बीच में क्या? तो बीच में रह जाते हैं, बीच में अटक जाते हैं। ना ही स्वर में रह पाते हैं और ना ही व्यंजन में रह पाते हैं, यानी बीच में रहते हैं। स्वर व व्यंजन के बीच समय लगता है, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसलिए इसको य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं। अब अर्ध स्वर क्यों कहते हैं? जब भी इसका उच्चारण करेंगे, य और र का उच्चारण जब करेंगे ना, तो ये स्वर से थोड़ा सा ज़्यादा समय और व्यंजन से थोड़ा कम समय, यानी दोनों के बीच में रह जाएंगे, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। इसलिए अंतस्थ व्यंजन का भी परिभाषा इसलिए दिया गया है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर
स्वर व व्यंजनों के बीच में, स्वर और व्यंजनों के बीच में होता है, उन्हें हम